जय श्री राम। रामायण का भयंकर युद्ध चल रहा था। मेघनाद आकाश में छिपकर राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इससे पहले कि राम और लक्ष्मण यह समझ पाते कि आखिर मेघनाद कहाँ से छिपकर बाण चला रहे हैं, मेघनाद ने भयंकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, अब एक ही उपाय है कि धैर्यपूर्वक बाणों की मार को सहन करते रहो। जब बाणों की चोट सहन करते करते हम मूर्छित हो जाएंगे, तब स्वयं को विजयी समझकर मेघनाद यहाँ से चला जाएगा। और अंत में यही हुआ। राम और लक्ष्मण बाणों की चोट सहते सहते मूर्छित हो गए। साथ ही ब्रह्मास्त्र ने शांत होने से पहले लगभग 67 करोड़ वानरों का वध भी कर दिया। प्रसन्न होकर मेघनाद विजय संदेश लेकर अपने पिता रावण के पास पहुँचे। अपने श्रोताओं को मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि तुलसीकृत रामचरितमानस के अनुसार और वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के वर्णन में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर जो वर्णन मैं कर रहा हूँ वह वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। राम और लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद बचे हुए वानर जैसे नल, नील, अंगद ये सब घबरा उठे। इन्हें घबराया हुआ देखकर विभीषण ने इन्हें समझाया कि तुम लोग चिंता मत करो। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मा जी के प्रति आदर भाव होने के कारण राम और लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं किया। ब्रह्मास्त्र ने भी राम और लक्ष्मण को मूर्छित मात्र किया है, उनका वध नहीं किया है। इसके बाद विभीषण हनुमान जी को साथ लेकर जामवंत को ढूंढने लगे। जामवंत को ढूंढते ढूंढते विभीषण जब जामवंत के पास पहुँचे, तब जामवंत के शरीर में सैकड़ों बाण धंसे हुए थे। जामवंत बुरी तरह घायल थे। तब विभीषण ने जामवंत से पूछा, तात क्या आप जीवित हैं? जामवंत ने उत्तर दिया, मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा हूँ और बड़ी कठिनाई से केवल बोल पा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज़ से पहचान पा रहा हूँ। चूँकि जामवंत आंखें खोल नहीं पा रहे थे और हनुमान जी वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए जामवंत को यह पता नहीं था कि हनुमान जी वहीं खड़े हैं। जामवंत ने विभीषण से पूछा, विभीषण जरा देखो तो हनुमान कहाँ हैं? हनुमान जीवित है कि नहीं? आश्चर्य में भरकर विभीषण ने जामवंत से पूछा, क्या बात है तात, आप राम और लक्ष्मण को नहीं पूछ रहे हैं, आप हनुमान को ही क्यों पूछ रहे हैं? आप नल, नील, अंगद, सुग्रीव इन सभी को भी नहीं पूछ रहे हैं, आप केवल हनुमान को ही पूछ रहे हैं। इसका क्या कारण है? विभीषण जी की यह बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, राक्षसराज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान को ही क्यों पूछता हूँ, यह बता रहा हूँ। यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जामवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान उनके पास आ गए और उनके दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद जाम्बवान ने हनुमान से कहा, वानर सिंह आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सबके परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इस योग्य नहीं देखता। तुम ऋक्षों और वानर वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर उन्हें स्वस्थ करो। हनुमान समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वतश्रेष्ठ हिमालय पर जाना है। शत्रुसूदन वहाँ पहुँचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों
शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। यह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। वह नरसिंह है। उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियाँ तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। जाम्बवान की आज्ञा पाकर हनुमान ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। जब हनुमान जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर औषधियाँ थीं, तब उस पर्वत पर रहने वाली महाऔषधियाँ यह जानकर कि कोई हमें लेने आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं और वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले: तुम रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके? ऐसा तुमने किस बल पर किया? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब ओर बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियाँ बिखर पड़ी। उसे उखाड़कर सांस ले हनुमान जी देवताओं और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुँचे। उस समय सूर्यदेव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। इधर हनुमान जी को लौटता देख वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। वापस लौटकर हनुमान जी उस उत्तम त्रिकुट पर्वत पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी गले लगा कर मिले। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन महा औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानरवीर वहाँ हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग होकर उठ खड़े हुए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का प्रसंग। और कोई हो ना हो, बस हनुमान होना चाहिए।